नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आप हेडलाइन पढ़ रहे हैं, आज केशवपुरम जोन पहुँचा हूँ और आज 8 तारीख है। जिस तरह से एक लिस्ट जारी की गई थी, हमने भी जारी की थी और यूनियनों ने भी जारी की थी। वो जो 9, 10, 11 जितनी भी यूनियन है जिन्होंने एक समर्थन करके कर्मचारियों के लिए उत्तरी, दक्षिणी और लाजपत नगर जोन में जो प्रदर्शन की एक प्रतिक्रिया चालू की, जो सुनील नेताजी ने सबसे पहले चालू की। और आज दूसरे नंबर पर राजेश बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, केशवपुरम जोन के अध्यक्ष हैं और केशवपुरम जोन में एक विशाल प्रदर्शन राजेश बेनीवाल जी ने किया। उसके बारे में चर्चा और उसके बारे में जानकारी जानने आया हूँ, क्योंकि कर्मचारियों की बात आ रही थी कि जो भी आगामी प्रदर्शन होंगे उन सब की जानकारी कर्मचारियों तक चाहिए। बेनीवाल साहब, आपके पास पहुँचा हूँ और आज केशवपुरम जोन में इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से नेताजी ने प्रदर्शन किया लाजपत नगर जोन में, आज आपने बहुत अच्छा एक कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब, किसी तरह की प्रतिक्रिया आई या नहीं है? पहले तो मैं आपका रहमान शेपी जी धन्यवाद करूँगा और न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन की जो टीम ने आज प्रयास किया और वो सफल होएगा, आशा है। और अधिकारियों की तरफ से अभी कोई प्रक्रिया नहीं है, परंतु न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन, जैसे कि हमारे भाई मुकेश अग्रवाल जी, जॉन के अध्यक्ष हमारे बीपी गुड़ियाल जी, भाई श्याम टाक जी, ओम प्रकाश टाक जी, हमारे के रोहिणी जॉन के अध्यक्ष सुरेश खैरालिया जी, भाई हमारे सुभाष पियाल जी और संदीप चावरिया जी, राजेश दिघान जी और हमारे मीडिया प्रभारी गौतम शर्मा जी और तमाम हमारे सहयोगी जो यूनियनों ने कार्य आज किया, बहुत ही सराहनीय है ये। और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि मज़दूर हित में इन्होंने आवाज़ उठाई और मज़दूरों को न्याय दिलाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने अपने पर केस लग जाएगा ये तक का नहीं सोचा। इन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। शायद हमारे बीच में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है। इन्होंने भी जागृति दिखाई कि भाई सैलरी समय से हो, रेगुलाइजेशन समय से हो, पेंशन समय से हो और कहीं ना कहीं एकजुट होकर मज़दूरों ने भी अपनी एकता दिखाई कि रेगुलाइजेशन समय से हो। लेफ्ट आउट की सूची जो है वो समय से हमारी हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो हमारे पे शोषण हो रहा है और हम शोषण को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हम बेनीवाल साहब, मैं रोकना चाहूँगा आपको। जिस तरह से आपने शोषण की बात कही और केशवपुरम जोन के काफ़ी कर्मचारियों ने मुझसे बात की और मुझे कमेंट करके ये भी पूछा कि बेनीवाल साहब से मैं ये पूछूं, आखिरी जो शोषण की जो प्रतिक्रिया है प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों पर कितनी देर उसको भी और है रुकने के लिए, क्योंकि उनको अपने परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, अपने बच्चों की शादी करने में बहुत दिक्कत आ रही है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। रहमान शेपी जी, आप आज के धरने प्रदर्शन से, आज की जागृति से ये तो समझ गए होंगे कि ये जो 9 यूनियन है ये जाग गई है, ठीक है। इसके अध्यक्ष बेशक कुछ कहीं दुबक गए हों, कुछ किसी की गोद में जाके बैठ गए हों, परंतु एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को सहयोग करना बिल्कुल नहीं हटेंगे। इन्होंने सोच लिया है कि चाहे हमारी यूनियन कहीं भी जाए, परंतु हम इन 9 संगठनों के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई वर्षों से कुछ दिया नहीं। तीनों निगमों को एक की जगह 3 में बांट दिया, 3 भाग में। और कहीं ना कहीं शोषण जो हो रहा है निगम में आज, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है। शोषण की बात अपनी जगह पर आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस टाइम बात है वो कर्मचारी की सैलरी को लेकर है। सैलरी की तरफ से यूनियन किस तरह की रणनीति बना रही है कि कर्मचारियों को समय से सैलरी मिल जाए? आने वाले समय में अभी हम न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन से और तमाम 9 यूनियन जो बैठकर एक समझौता करेंगे और उसमें रणनीति
अच्छी रणनीति बनाने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली सरकार और निगम सरकार जो ये बार बार सैलरी के मुद्दे को बना रही है और दूसरे विषयों से भटका रही है, जैसे रेगुलाइजेशन है और जो रिटायर हो जाते हैं उनकी पैसे की का जो मसला है, वो मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए 9 की 9 यूनियन प्रयासरत रहेगी और प्रयास को सफल करके दिखाएगी। बहुत अच्छी जानकारी ये बेनीवाल साहब ने दी, क्योंकि बात अधूरी रहती है हमेशा जोन अध्यक्ष अगर बात ना करें। केशवपुरम जोन अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। गुडियाल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आज कर्मचारी काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए और सबने अपनी एकता का प्रमाण दिया है। यहाँ पर कर्मचारियों के बीच आप रहते हैं, क्योंकि जोन अध्यक्ष हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं सारा दिन, हमेशा उनके टच में रहते हैं, तो कर्मचारियों की तरफ से किस तरह की रणनीति की आपसे वो कामना कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जो सुविधाएँ वो उनको मिल सके? जैसे कि आप जानते हैं, मैं केशवपुर जोन अध्यक्ष न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन का, और मेरे तमाम भाई बहन कर्मचारी जो हैं बहुत ही हताश हो चुके हैं इस प्रशासन की हठजोरी से, और जब तक हम लोग एकता का एक परिचय नहीं देंगे यही इसी तरीके से करते रहेंगे। दूसरा, ये लोग हमें आश्वासन देते हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। जो तमाम मेरे भाई हैं जो मेरे साथ के हैं, आज वो बिल्कुल कच्चे पड़े हुए हैं। 20-20, 25-25 साल हो गए उन लोगों को। इन्होंने ना तो कोई पॉलिसी बनाई है आज तक, और ना ही इन्होंने उनकी तरफ ध्यान दिया है। जैसे कि इन्होंने पहला तो ये पीस मिल का जो रखड़ा रखा है ना, पीस मिल का जो रखड़ा ये सबसे बेकार है। हर तीसरे महीने इनको सैंक्शन लेनी पड़ती है। इनको ये नहीं बताया जाता कि कौन से दिन आपका रेस्ट है। काम कर लिया जाता है कि फलानी तारीख को आपका रेस्ट पड़ गया है। ये कौन सा मुद्दा है? या तो हमसे इन तमाम कर्मचारियों से बोला जाए जो भी पीस मिल के अंदर है कि आपकी फलानी तारीख को आपका रेस्ट है, आपकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। हमसे काम भी ले लिया जाता है तमाम कर्मचारियों से, और उसके बावजूद हमको कह दिया जाता है कि आपका फलाने दिन का रेस्ट था। तो आप किस तरह से समझा पाते हैं? हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके अंदर जाके एक एक बंदे से मिलते हैं और इस समस्या का, और अपने क्या कहते हैं इंस्पेक्टर दरोगाओं से और एसएस से इस मुद्दे पे हम तमाम हमारे जो यूनियन है इस विषय पे लड़ती रहती है हमेशा। हमारे राजेश बेनीवाल जी हमारा फुल सहयोग देते हैं। मुकेश अग्रवाल जी हैं, वो भी हमारे फुल सपोर्ट के अंदर रहते हैं, और तमाम मेरे जो अधिकारी हैं जो मेरे से सीनियर हैं और तमाम मेरे जूनियर हैं वो सब मेरे साथ हैं, और मैं इनके तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के रहमान साहब आपका धन्यवाद। चलते चलते बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बैनर आज न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन की तरफ से लगाया गया है, और उस पर एक मुकेश अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी चेयरमैन हमारे साथ यहाँ पर हैं। ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मीडिया प्रभारी से बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जोन की जो भी समस्या है वो मीडिया प्रभारी को सबसे पहले पता चलती है अधिकारियों की तरफ से। मुकेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि यूनियन की तरफ से आपका मीडिया प्रभारी के उसमें नाम दिया हुआ है, किस तरह की विकृति अधिकारियों की रहती है यूनियन के प्रति, कर्मचारियों के प्रति? क्योंकि सबसे पहले आप जरूर जाहिर सी बातें बात करते हो। यहाँ तो ये देखने को मिलता है कि कर्मचारियों को ना छूत की बीमारी है, तो अफसर उनसे भागता है। लेकिन आप बाइट देने में भी शर्म आ रही है मेरे को आज यहाँ पे, क्योंकि आज कर्मचारियों के अलावा उनके घर से छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतर के आ गए हैं, जिनके स्कूल से नाम काट दिए गए हैं। तो प्रशासन को तो इस टाइम सोचना चाहिए था कि वो अपनी सोच के कह रही है कि हड़ताल ना करो। कई जगह से फ़ोन आ चुके हैं, पुलिस के भी फ़ोन आ चुके हैं, प्रशासन के भी फ़ोन आ चुके हैं कि हड़ताल को स्थगित करो, लेकिन वो स्थगित करने को काम नहीं कर रहा कोई भी। पहले इन्होंने 3 तारीख की हमारी जो थी प्रदर्शन था, उसके बाद इन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया 1 महीने की तनख्वाह बेच के। ठीक है, 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह इनकी पेंडिंग चल रही है अभी, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है आदमी इसके साथ। सिर्फ जिससे इनको वोट चाहिए होते हैं, वोट के लिए आते हैं आगे, उसके बाद सीट संभालते हैं अपनी, और सारे कर्मचारियों को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं लोगों ने एक एक करके वोट देके इनको जिताया है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि कुर्सी पे जो आदमी बैठ रहा है वो ईमानदारी से इन लोगों का काम करे, वरना इनको क्या जरूरत है सड़क पर गर्मी में मरने की।